हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत की ओर से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चांद की चांदनी, शरद की बहार, फूलों की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको विजयादशमी का त्योहार। सदा खुश रहे आप और आपका परिवार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्य की विजय। सभी जानते हैं कि दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। ये अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिनों के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इस पर्व को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इस त्योहार को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। आज इसी त्योहार पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से देश के कोने कोने में विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं और रामलीला का आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा और विजयादशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है और दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में ये शक्ति पूजा का पर्व है। ये शस्त्र पूजन की तिथि है। ये हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो जाए, इसीलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। अब आपको बताते हैं दशहरे का दूसरा पहलू यानी सांस्कृतिक पहलू। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेतों में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का परावर नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वो भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वो उसका पूजन करता है। समस्त भारतवर्ष में ये पर्व विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर सिलगण के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। सायंकाल के समय पर सभी ग्रामवासी सुंदर सुंदर नव वस्त्र से सुसज्जित होकर गांव की सीमा पार कर शमी वृक्ष के पत्तों के रूप में स्वर्ण लूटकर अपने ग्राम में वापस आते हैं। फिर उस स्वर्ण का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। अभी आपने जाना कि किस तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। दशहरा और विजयादशमी राम की विजय के रूप में व दुर्गा पूजा दोनों के रूप में मनाया जाता है। ये आदि शक्ति पूजा का पर्व है। ये हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। देश के कोने कोने में ये विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, बल्कि ये उतने ही जोश और उल्लास से दूसरे देशों में भी मनाया जाता है जहां प्रवासी भारतीय रहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारत के विभिन्न प्रदेशों में दशहरे का त्योहार किस किस तरीके से मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। अन्य स्थानों की भांति यहाँ भी 10 दिन अथवा एक सप्ताह पूर्व इस पर्व की तैयारी आरंभ हो जाती है। स्त्रियां और पुरुष सभी सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर तुरही, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरी आदि जिसके पास जो वाद्य होता है उसे लेकर बाहर निकलते हैं। पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता का धूमधाम से जुलूस निकालकर पूजन करते हैं। देवताओं की मूर्ति को बहुत ही आकर्षक पालकी में
सुंदर ढंग से सजाया जाता है। साथ ही वे अपने मुख्य देवता रघुनाथ जी की पूजा भी करते हैं। इस जुलूस में प्रशिक्षित नर्तक नट्टी नृत्य करते हैं। इस प्रकार जुलूस बनाकर नगर के मुख्य भागों से होते हुए नगर परिक्रमा करते हैं और कुल्लू नगर में देवता रघुनाथ जी की वंदना से दशहरे के उत्सव का आरंभ करते हैं। दशमी के दिन इस उत्सव की शोभा निराली होती है। पंजाब में दशहरा नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रखकर मनाते हैं। इस दौरान यहाँ आगंतुकों का स्वागत पारंपरिक मिठाई और उपहारों से किया जाता है। यहाँ भी रावण दहन के आयोजन होते हैं। वो मैदानों में मेले भी लगते हैं। बस्तर में दशहरे के मुख्य कारण को राम की रावण पर विजय न मानकर लोग इसे मां दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित एक पर्व मानते हैं। दंतेश्वरी माता बस्तर अंचल के निवासियों की आराध्य देवी है, जो दुर्गा का ही रूप है। यहाँ ये पर्व पूरे 75 दिन चलता है। यहाँ दशहरा श्रावण मास की अमावस्या से अश्विन मास की शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है। देवी एक कांटों की सेज पर विराजमान होती है, जिसे काछिन गति कहते हैं। ये कन्या एक अनुसूचित जाति की है, जिसे बस्तर के राज परिवार के व्यक्ति अनुमति लेते हैं। बंगाल, ओडिशा और असम में ये पर्व दुर्गा पूजा के नाम से मनाया जाता है। ये बंगालियों, ओडिशा और आसाम के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। पूरे बंगाल में 5 दिनों के लिए ये पर्व मनाया जाता है। ओडिशा और असम में 4 दिन तक त्योहार चलता है। यहाँ देवी दुर्गा को भव्य सुशोभित पंडालों में विराजमान कराते हैं। देश के नामी कलाकारों को बुलाकर दुर्गा की मूर्ति तैयार कराई जाती है। इसके साथ अन्य देवी देवताओं की भी कई मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। त्योहार के दौरान शहर के छोटे मोटे स्टॉल भी मिठाइयों से भरे रहते हैं। यहाँ षष्ठी के दिन दुर्गा देवी का बोधन, आमंत्रण एवं प्राण प्रतिष्ठान आदि का आयोजन किया जाता है। इसके उपरांत सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी के दिन प्रातः और सायंकाल दुर्गा पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन महापूजा और बलि भी दी जाती है। दशमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। प्रसाद चढ़ाया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। पुरुष आपस में आलिंग करते हैं। स्त्रियां देवी के माथे पर सिंदूर चढ़ाती हैं। वह देवी को अश्रुपूर्ति विदाई देती है। इसके साथ ही वे आपस में भी सिंदूर लगाती हैं। वो सिंदूर से खेलती हैं। इस दिन यहाँ नीलकंठ पक्षी को देखना बेहद शुभ माना जाता है। विसर्जन की ये यात्रा भी बड़ी शोभनीय और दर्शनीय हो। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में शाकंभरी देवी शक्तिपीठ पर भक्तों की इस दिन खूब चहल पहल रहती है। पूरी शिवालिक घाटी शाकंभरी देवी के जयकारों से गूंज उठती है। यहाँ पर नवरात्रि में भारी मेला लगता है। अश्विन का मेला यहाँ बहुत बड़ा होता है और काफ़ी किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में दशहरा 9 दिनों तक चलता है, जिसमें 3 देवियाँ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं। पहले 3 दिन लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी का पूजन होता है। अगले 3 दिन सरस्वती, कला और विद्या की देवी की अर्चना की जाती है और अंतिम दिन देवी दुर्गा शक्ति की देवी की स्तुति की जाती है। पूजन स्थल को अच्छी तरह फूलों और दीपकों से सजाया जाता है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ व कपड़े देते हैं। यहाँ दशहरा बच्चों के लिए शिक्षा या कला संबंधी नया कार्य सीखने के लिए शुभ समय होता है। कर्नाटक में मैसूर का दशहरा भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मैसूर में दशहरे के समय पूरे शहर की गलियों को रोशन से सज्जित किया जाता है और हाथियों का श्रृंगार कर पूरे शहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। इस समय प्रसिद्ध मैसूर महल को दीपा मालिकाओं से दुल्हन की तरह सजाया जाता है।
इसके साथ शहर में लोग टॉर्च लाइट के संग नृत्य और संगीत की शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं। इन द्रविड़ प्रदेशों में रावण दहन का आयोजन नहीं किया जाता है। गुजरात में मिट्टी सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है और इसको कुंवारी लड़कियां सिर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करती हैं, जिसे गरबा कहा जाता है। गरबा नृत्य इस पर्व की शान है। पुरुष और स्त्रियां दो छोटे रंगीन डंडों को संगीत के लय पर आपस में बजाते हैं और घूम घूम कर नृत्य करते हैं। इस अवसर पर भक्ति, फिल्म तथा पारंपरिक लोक संगीत सभी का समायोजन होता है। पूजा और आरती के बाद डांडिया रास का आयोजन पूरी रात होता है। नवरात्रि में सोने और गहनों की खरीदी को शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र में नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित रहते हैं, जबकि 10वें दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। इस दिन विद्यालय जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में आशीर्वाद पाने के लिए माँ सरस्वती के तांत्रिक चिन्हों की पूजा करते हैं। किसी भी चीज को प्रारंभ करने के लिए, खासकर विद्या आरंभ करने के लिए, ये दिन काफी शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र के लोग इस दिन को विवाह, गृह प्रवेश एवं नए घर खरीदने का शुभ मुहूर्त समझते हैं। कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदू नवरात्रि के पर्व को श्रद्धा से मनाते हैं और परिवार के सारे वयस्क सदस्य 9 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर उपवास करते हैं। अत्यंत पुरानी परंपरा के अनुसार 9 दिनों तक लोग माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये मंदिर एक झील के बीचों बीच बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने अपने भक्तों से कहा हुआ है कि यदि कोई अनहोनी होने वाली होगी तो सरोवर का पानी काला हो जाएगा। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक एक दिन पहले और भारत पाक युद्ध के पहले यहाँ का पानी सचमुच काला हो गया था। अभी आपने हमारी खास पेशकश में देखा कि किस तरीके से देश भर में दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता और शौर्य की समर्थक रही है। इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोगकर तथा रावण का वध कर अयोध्या पहुंचे थे। इसीलिए इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। युवा भारत की ओर से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।